पेपर आपके 28 अप्रैल को आने वाला है। अगर आपने एग्जाम से पहले इस पूरे पेपर को आपने अच्छे से तैयार कर लिया तो 28 अप्रैल को विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर आप आराम से फोड़ सकते हैं। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है और पूरा पेपर इस वीडियो के अंदर आपको मिलने वाला है। तो सबसे पहले पेपर में आपको अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर अंकों में लिखना है और यहाँ पर रोल नंबर है वो आपको शब्दों में लिखना है। पेपर में कुल प्रश्नों की जो संख्या है वो 45 यानी 45 क्वेश्चन आपको टोटल देखने को मिलेंगे और जो टाइमिंग है, जो समय है वो 3 घंटे 15 मिनट का आपको टाइम मिलेगा। और पूर्णांक आप देख सकते हैं 100 नंबर का ये पेपर आपके होने वाला है। अगर आप भी 28 अप्रैल को विज्ञान के पेपर में, साइंस के पेपर में पूरे 100 नंबर अगर आपको फोड़ना है, पूरे 100 नंबर अगर आपको अचीव करने हैं तो ये पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। कक्षा 9वीं वार्षिक परीक्षा एनुअल एग्जामिनेशन 2025 का ये पेपर है जो आपके 28 अप्रैल को होने वाला है। और विज्ञान का पेपर है, साइंस का ये पेपर है और पेपर का कोड आप देख सकते हैं 905 और दोनों साइड में QR कोड है वो भी आप देख सकते हैं। और सामान्य अनुदेश है, जो जनरल इंस्ट्रक्शन है वो भी आपको दिए गए हैं, तो इन इंस्ट्रक्शन को भी आपको फॉलो करना है। तो परीक्षार्थी प्रश्न पत्र के पहले पृष्ठ पर अपना अनुक्रमांक का रोल नंबर है वो अवश्य लिखे और प्रत्येक प्रश्न के सामने उसका अंक बार है वो भी अंकित है। तो पूरा पेपर आपको इस वीडियो के अंदर मिलेगा, विद सॉल्यूशन देखने को मिलेगा। तो वीडियो को आपको कंप्लीट देखना है। पेपर में सबसे पहले आपको वस्तुनिष्ठ प्रश्न दिए गए हैं, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं और प्रत्येक क्वेश्चन है वो आपके 1 मार्क्स का है। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपको दिया गया है कि पास्कल मात्रक है। पास्कल किस भौतिक राशि का मात्रक है? ए ऑप्शन में घनत्व दे रखा है, बी ऑप्शन में भार दे रखा है, सी ऑप्शन में तापमान और डी ऑप्शन में दाब। तो पास्कल वो किस भौतिक राशि का मात्रक है? तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। सेकंड क्वेश्चन आपको दे रखा है कि वह धातु जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, ऐसी धातु का नाम क्या है? 4 विकल्प आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में पारा है, बी ऑप्शन में सोना है, सी ऑप्शन में लोहा और डी ऑप्शन में तांबा। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए होगा, यानी पारा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको दिया गया है कि कोबाल्ट का प्रतीक है। तो कोबाल्ट का प्रतीक आपको बताना है, सिंबल आपको लिखना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं। ए ऑप्शन में CO और बी ऑप्शन में CU और सी ऑप्शन में CA और डी ऑप्शन में CT। तो कोबाल्ट है उसका प्रतीक क्या होगा? CO। तो इसमें ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 4 है कि सिलिकॉन की परमाणु संख्या है। तो सिलिकॉन की जो परमाणु संख्या है वो कितनी होती है? 14 होती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 5 है कि सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाइयां क्या कहलाती है? तो सजीवों की संरचनात्मक और क्रियात्मक इकाई को हम क्या कहते हैं? सेल कहते हैं, कोशिका कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 6 है कि कोशिका का पावर हाउस है। तो कोशिका का जो पावर हाउस है, शक्ति ग्रह, उसको हम क्या कहते हैं? माइटोकॉन्ड्रिया कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 7 आपको दिया गया है कि किन पेशियों के द्वारा आंखों की पलकों में गति होती है? तो ऐसी पेशी कौन सी है? रेखित पेशी। तो ए ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। उसके बाद में प्रश्न संख्या 8 है कि वेग में परिवर्तन की जो दर है वो क्या कहलाती है? तो वेग में परिवर्तन की जो दर है वो त्वरण कहलाती है। तो इसमें सी ऑप्शन आपका सही होगा, सी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 9 आपको दे रखा है कि संवेग का मात्रक है। तो संवेग का जो मात्रक है वो है किग्रा मीटर प्रति सेकंड। तो डी ऑप्शन आपका सही होगा। और प्रश्न संख्या 10 है कि कार्य करने की दर को कहते हैं। तो कार्य करने की जो दर है वो क्या कहलाती है? शक्ति कहलाती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा? आपके ऑप्शन नंबर सी होगा। उसके बाद में रिक्त स्थान दिए गए हैं। प्रश्न संख्या 11 से 18 तक प्रत्येक प्रश्न है वो आपके एक अंक का है। ओके, यानी फिल इन द ब्लैंक्स। तो इसमें क्वेश्चन नंबर 11 आपको दिया गया है गैस का द्रव्य में परिवर्तन क्या कहलाता है? तो गैस का द्रव्य में परिवर्तन है वो क्या कहलाता है? संघनन कहलाता है। ओके, तो इस रिक्त स्थान में आपको संघनन लिखना है। और क्वेश्चन नंबर 12 है कि पारा एक धातु है। तो पारा एक प्रकार की कौन सी धातु है? तरल। तो इसमें आपको लिखना है तरल। ओके, तरल है। ओके, ये आपको लिखना है। और इंग्लिश मीडियम वाले स्टूडेंट को लिखना है लिक्विड। उसके बाद में नेक्स्ट है आपके प्रश्न संख्या 13 आपको दे रखा है कि हीलियम का परमाणु द्रव्यमान होता है। तो हीलियम है उसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 4। और प्रश्न संख्या 14 है इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो किसने की? तो इलेक्ट्रॉन की जो खोज है वो जे थॉमसन ने की थी। ओके, तो इस रिक्त स्थान
स्थान में आपको लिखना है जे थॉमसन। और क्वेश्चन नंबर 15 है कोशिका की खोज वैज्ञानिक ने की, तो कोशिका की खोज है वो रॉबर्ट हुक ने की थी, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है रॉबर्ट हुक। उसके बाद में प्रश्न संख्या 16 आपको दे रखा है उत्तक का समूह होता है, तो उत्तक है वो कोशिकाओं का समूह होता है, तो इस रिक्त स्थान में आपको लिखना है कोशिकाओं। और क्वेश्चन नंबर 17 है कि गति का समीकरण S बराबर ut प्लस, तो इसमें आएगा 1/2 और AT और उसके बाद में स्क्वायर, ये आपको लिखना है। और प्रश्न संख्या 18 है कि गति के प्रथम नियम के जो प्रतिपादक है वो कौन है, सर आइजैक न्यूटन। ओके, ये आपको लिखना है सर आइजैक न्यूटन। उसके बाद में अति लघुतरात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन दिए गए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 19 आपको दे रखा है गलनांक किसे कहते हैं, तो गलनांक की परिभाषा आपको लिखनी है। और प्रश्न संख्या 20 है कि विलियन को कितने भागों में बांटा जा सकता है, जो सॉल्यूशन है जो विलियन है उसको कितने भागों में बांटा जा सकता है, उन सभी भागों के नाम लिखने हैं। और प्रश्न संख्या 21 आपको दे रखा है कि डाल्टन का जो सिद्धांत है वो किस पर आधारित था, तो डाल्टन का जो सिद्धांत है वो 2 प्रकार के नियमों पर आधारित था। एक नियम का नाम है द्रव्यमान संरक्षण का नियम और दूसरा है स्थिर अनुपात का नियम। और प्रश्न संख्या 22 है कि 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम लिखिए, तो 2 रेडियोधर्मी समस्थानिकों के नाम आपको लिखने हैं, जिसमें एक है यूरेनियम 238 और दूसरा है यूरेनियम 235। उसके बाद में प्रश्न संख्या 23 है कि एटीपी का पूरा नाम लिखिए, तो एटीपी का पूरा नाम है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। उसके बाद में प्रश्न संख्या 24 है कि पेरेन्काइमा उत्तक वो किस क्षेत्र में स्थित होता है, तो जड़ है, तना है और पत्ती है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 25 है गति किसे कहते हैं, तो इसमें गति है यानी जो स्पीड है उसकी परिभाषा लिखनी है। और प्रश्न संख्या 26 है कि चलती बस के अचानक रुकने पर उसमें खड़ा यात्री आगे की ओर क्यों गिर जाता है, क्या रीजन है। और प्रश्न संख्या 27 है यांत्रिक ऊर्जा के मुख्य 2 रूप कौन कौन से हैं, एक गतिज ऊर्जा है और दूसरा स्थितिज ऊर्जा है। उसके बाद में प्रश्न संख्या 28 है मनुष्यों में सर्वोत्तम का जो परिसर है वो क्या होता है, 20 हर्ट्ज से और ये होता है आपके 20,000 हर्ट्ज। ओके, 20,000 हर्ट्ज यानी 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। मनुष्यों में जो सर्वोत्तम का प्रयास है वो कितना होता है, 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज तक होता है। उसके बाद में नेक्स्ट है आपकी प्रश्न संख्या 29 दे रखा है अनुरणन किसे कहते हैं। और उसके बाद में लघुतरात्मक प्रश्न है, प्रश्न संख्या 30 है कि पानी के भीतर किसी प्लास्टिक के गुटके को छोड़ने पर यह पानी की सतह पर क्यों आ जाता है, क्या रीजन है वो आपको बताना है। और प्रश्न संख्या 31 है कि किसी घर में 1 महीने में ऊर्जा को 250 यूनिट व्यय हुई है और यह ऊर्जा जूल में कितनी होगी। और प्रश्न संख्या 32 है किसी वस्तु को अधिक ऊंचाई तक उठाने पर उसमें अधिक ऊर्जा समाहित हो जाती है, यह ऊर्जा कहां से प्राप्त होती है, यह आपको बताना है। प्रश्न संख्या 33 है कि ध्वनि तरंगों की प्रकृति अनुबद्ध क्यों होती है। प्रश्न संख्या 34 है किसी ध्वनि स्रोत की आवृत्ति 100 हर्ट्ज है और 1 मिनट में यह कितनी बार कंपन करेगा। प्रश्न संख्या 35 है मच्छर की आवाज शेर की आवाज से तीखी क्यों होती है। और प्रश्न संख्या 36 है अनाज दाल फल तथा सब्जियों से हमें क्या प्राप्त होते हैं, वो आपको बताने हैं। और प्रश्न संख्या 37 है वित्त पोषक क्या है और इन्हें वित्त पोषक क्यों कहते हैं। और प्रश्न संख्या 38 है पशुपालन के क्या लाभ है। और प्रश्न संख्या 39 है मिश्रित फसल से आप क्या समझते हैं। और उसके बाद में दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 40 है गुरुत्वाकर्षण के सार्वत्रिक नियम के क्या महत्व है। और प्रश्न संख्या 41 है निम्न पर टिप्पणी लिखो जिसमें गतिज ऊर्जा दे रखा है और दूसरा है स्थितिज ऊर्जा। और प्रश्न संख्या 42 है खाद और उर्वरक है उसमें अंतर स्पष्ट करना है। और प्रश्न संख्या 43 है भंडार गृहों गोदामों में अनाज है उसकी हानि कैसे होती है, वो आपको लिखना है। और उसके बाद में निम्नात्मक प्रश्न आपको दे रखे हैं। प्रश्न संख्या 44 है 1500 किग्रा द्रव्यमान की कार को जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा के वेग से चल रही है रोकने के लिए किए गए कार्य का परिकलन करो। और इसके अथवा में प्रश्न दे रखा है सिद्ध कीजिए कि वस्तु ऊंचाई से जैसे जैसे धरातल की ओर आती है स्थिति ऊर्जा है वो घटती है और समान मात्रा में ऊर्जा है वो बढ़ती है। और प्रश्न संख्या 45 है फसल सुरक्षा प्रबंधन से क्या आशय है और ये है कार्य कैसे किया जाता है, वो आपको लिखना है। अथवा में प्रश्न है पशुपालन क्या है, इसके क्या उद्देश्य है और नस्ल सुधार के लिए हम किस विधि का उपयोग करते हैं। और झिंगा यानी प्रौन का चित्र है वो आपको बनाना है।
दिया है, पूरा पेपर आपको अच्छे से तैयार करना है। Now twist, link.